जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो एक डीएमडीएफ चैनलिंग ही है और एक एनर्जी अपडेट है। ये एक्चुअली में जो डिवाइन इंटरवेंशन शुरू हुआ है उसमें आप लोगों की ऊर्जाएं बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट हो रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित हो रही है, दोनों की, उनकी भी, आपकी भी, डीएम की भी और आपकी भी। तो ये वीडियो आप लोगों को किस विषय पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इसीलिए डिवाइन गाइडेंस से बनाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला तो इसके अंदर ये है कि इस वक्त आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। मिरर करना आप लोगों को पता है क्या है। उनकी जैसी फीलिंग आ रही है, आप कहीं ना कहीं आप उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और आप जो इस वक्त जो भी आपके फीलिंग्स है या जो भी ऊर्जा में आप हैं वो उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब इसमें दोस्तों, मैं इस बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, सब डीएफ अलग अलग अपने जर्नी के उस पे हैं, स्टैंड पे। कई डीएफ्स आप लोग ऐसा कर रहे हैं, देखिए कि आप लोगों के साथ जो भी टावर मूवमेंट हुआ, जो भी डीएम के द्वारा आप लोगों को झटके दिए गए, जो भी टावर मूवमेंट्स हुए, इतनी बार झटके खाने के बाद अब स्थिति ये आ गई है कि आप लोगों ने अपने हार्ट को तो बिल्कुल बंद ही कर लिया है। हार्ट चक्रा को तो मतलब रिसीविंग गिविंग को तो बिल्कुल बंद कर लिया है, और ओनली ब्रेन से आप लोग काम कर रहे हैं। सारा खेल आप लोग मतलब हार्ट के ऊपर ब्रेन को आप लोग लेकर आ गए हैं, जो कि गलत नहीं है बिल्कुल जो हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये अभी आप लोगों को समझना होगा कि आप लोगों को हार्ट में ब्रेन में कोहेरेंस लाना पड़ेगा, बिकॉज ये बैलेंस आप लोगों को ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इस तरह की ऊर्जा में रहेंगे, एक बैरियर की ऊर्जा में रहेंगे, तो अगर वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना भी चाहेंगे तो वो एनर्जी उन्हें फियर में डाल देगी और वो फिर पीछे हो जाएंगे। और ऐसा हो रहा है, कई डीएफ्स के साथ ऐसा हो रहा है। उनके डीएम उनसे बात करना चाहते हैं या एक स्टेप आगे ये जर्नी जाना चाहती है, लेकिन उन लोगों का इतना हार्ट मतलब ब्रेक हो गया है, या इतना ज़्यादा उन लोगों ने झटके देख लिए हैं कि अब उन्हें डर ही लग रहा है अपने इमोशंस को फ्लो होने देने में और आने में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूँ, क्योंकि फिर कई डीएफ्स के क्वेश्चन हो सकते हैं कि मैम भाई, आप एक तरफ कहते हैं भाई एनर्जी सेव करनी है, और ये देखिए, लव एनर्जी भेजने में और अपनी एनर्जी, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। हम हमारी एनर्जी उन्हें कैसे दे देते हैं? जब हम प्रकट में उनको चेस करते हैं, चाहे कैसे भी, इंटेंशनली जब हम उनको चेस करते हैं कैसे भी प्रकट में। और लव एनर्जी भेजने का अर्थ ये होता है, हम अनकंडीशनली अंदर से उन्हें फॉरगिव करते हैं और उनके लिए हम प्रेम रखते हैं। उसे हमें प्रकट में दिखाने की कहीं ये बिल्कुल भी रियल, ये जो 3D का गेम नहीं है दोस्तों। ये जो आप लोग रिश्ता शेयर कर रहे हैं, ये एनर्जेटिकली है, बिकॉज आप लोग एक ही सोल की दो एनर्जी हो, राइट? फेमिनाइन और मस्कुलाइन, ठीक है? तो ये एनर्जेटिक लेवल पे इसको आपको समझना होगा। जिस दिन आप लोग इस एनर्जेटिक लेवल पे समझने लग जाएंगे, कुछ रहेगा ही नहीं, सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यूनियन भी होंगे, सब कुछ होगा, जो जो यूनियन के बाद पॉजिटिव चीज़ें होती हैं सब होगी। लेकिन अभी आपको यहाँ समझना होगा कि एनर्जी ब्लॉक करना अलग चीज़ है। वो है प्रगट में आप लोग उन्हें चेज ना करें, ठीक है? उनके पीछे ना पड़ें, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इस जानने की धुन में रहना, ये सब से अपनी एनर्जी जाती है। बट उनके बारे में जजमेंट रखना, उन्हें मतलब कोसने वाली एनर्जी, उनके लिए क्रोध रखना मन में, और इस तरह से जो एनर्जी होती है, इससे हम एक ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं दोनों तरफ, उस तरफ और इस तरफ, गिविंग रिसीविंग के अंदर। क्योंकि इस तरह की एनर्जी से हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक रहता है। आप समझिए, अभी आप में से बहुत सारी डीएफ्स हैं जो इस एनर्जी में हैं, और वो गलत नहीं है, बिकॉज इतना कुछ हो चुका है कि उन्हें डर लग रहा है। लेकिन अभी मैं ये इसलिए इंडिकेट कर रही हूँ कि आप थोड़ा सा बैठ के अपने ऊपर इस विषय में सोच के, और अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आप उन्हें लव एनर्जी सेंड कीजिए कि मैं आपको माफ़ करती हूँ, मैं सब बातें वो, और बहुत ज़्यादा पुरानी बातें फिर से आप लोगों को याद आ रही होगी जो जो उन्होंने किया, बिकॉज ये क्लीनिंग चल रही है इस वक्त। और
ये बिल्कुल दैवी हस्तक्षेप है। वो ये सब आपको वापस से याद दिलाना इसलिए चाह रहे हैं जिससे आप बहुत इजीली उनको अब आप छोड़ दें हमेशा के लिए। यू नो यू नो बिल्कुल ये नहीं अब ये फिर कभी ना आए, इसीलिए ये एनर्जी आपको वापस फ्लक्चुएट कर रही है। बहुतों को हो रहा होगा कि तब ऐसा किया था वैसा किया था, टाइप्स जो भी है। एक बात तो ये है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, आप लोग बहुत सारे आप लोग हो जो डाउट की एनर्जी में आ रखे हो, खुद पे डाउट। देखिए अभी आप जो भी करोगे वो मिरर होगा उधर, आप बात समझो। अगर आप ये हार्ट अपना बंद रखोगे और मन में कर्ज रखोगे या जो भी, तो वो एक ऐसी एनर्जी जाएगी कि वो अगर तैयार भी हो रहे होंगे वापस अपना आने के लिए या जो भी यूनियन के लिए, तो वो पीछे हटते रहेंगे, आप समझना। तो इसलिए एक तो वो ऐसे डाउट की एनर्जी है। आप लोग अपने ऊपर कैसे डाउट कर सकते हैं दोस्तों, आप अपनी जर्नी तो देखिए एक बार। आप देखिए क्या नहीं करती है एक डीएफ अपनी लाइफ के अंदर, घंटों महीनों रोती रहती है, उसके बाद भी अपनी सारी ड्यूटी पे करती है, वो भी हंसती हुई, किसी को जताती नहीं है, किसी को बताती नहीं है। ये किसी कमज़ोर आदमी का काम है क्या? आप एक बार सोचिए, आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल में जो करा होगा, जहाँ उठ के नहाना धोना भारी हो जाता है, वहाँ अपने पूरी पूरी जिम्मेदारियां निभाई है अपनी, वो भी एक नकली हंसी हंसते हुए। ऐसी जर्नी के अंदर ना हम किसी को कुछ कह सकते हैं, ना हम किसी को कुछ बता सकते हैं। इवन इसलिए नहीं कि हम सामाजिक तौर पे नहीं बता सकते, इसलिए भी कि हमको डिवाइन की तरफ से भी नो होता है कि हम इसे किसी के साथ शेयर करें, बिकॉज उसकी फिर ऊर्जा अजीब हो जाएगी, उन लोग पता नहीं कैसा लेंगे। अब आज यहाँ आके अपने ऊपर डाउट करना तो मतलब बनता ही नहीं है। एक हग कीजिए अपने आप को और शाबाशी दीजिए, अपने लिए क्लैपिंग कीजिए अकेले में बैठ के। जो चीज़ें आप सह के करके घुटते पड़ते यहाँ तक आए हैं, कैसे भी आए हों, आप एक बार सोचिए तो सही, क्यों डाउट कर रहे हैं आप कि क्या नहीं होगा? इतना कुछ जिनसे हो गया उनसे आगे का क्यों कुछ नहीं होगा? सब कुछ होगा, आप ही से होगा। बहुत कुछ अपने लिए नहीं, बहुतों के लिए होने वाला है आप लोगों के द्वारा, आप बात समझें। तो ये डाउट की एनर्जी ना, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर डाउट करोगे तो ये वहाँ मिररिंग होगी, वो अपने ऊपर डाउट करेंगे, वो अपने ऊपर डाउट करेंगे, तो फिर एक फियर की एनर्जी होगी, फिर वापस वही फ्लक्चुएशन। आप समझिए, ये खेल आसान नहीं है, आई नो दैट, लेकिन खेलना तो है ही। ठीक है, एक ये एनर्जी, आप लोग डाउट की एनर्जी से बिल्कुल, विक्टिम की एनर्जी से बिल्कुल बाहर आइए। आप समझिए बात को, आप लोग डाउट की एनर्जी में नहीं रह सकते ना विक्टिम की एनर्जी में। एक मैंने बता दिया आपको कि लव एनर्जी सेंड कीजिए। अभी अगर मन से नहीं हो पा रहा है, अगर ऐसी भावनाएं आ रही हैं तो कोई बात नहीं, पर्जिंग हो रही है तो कोई बात नहीं, रोइए और उसे रिलीज कर दीजिए, मगर कहीं ना कहीं मन में रखिए कि नहीं, क्योंकि देखिए मिलना तो आप लोगों को है ही, तभी जाके दोनों एक अबंडेंट लाइफ की तरफ बढ़ेंगे, एक सर्विंग आप लोगों का बनेगा। ठीक है, तब जाके एक इनर विजडम पे आप लोग काम कीजिए। आप में से बहुत सारे डीएफ्स को बिल्कुल इंट्यूशन हो रही है, किसी दूसरे चैनल की जरूरत नहीं है, खुद के अंदर हो रहा है आप लोगों को। सिर्फ थोड़ा सा अलाइनमेंट में आके उसे बैठ के देखिए। बहुत सारे डीएफ्स को हो रहा है, सभी को नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो थोड़ा वो हैं अभी उन्हें बिल्कुल इनर विजडम, उन्हें उनकी इंट्यूशन बहुत हाई हो रही है। थोड़ा सा बैठ के, और उस पर कई बार ऐसा होता है देखिए कि हमें सूचना मिल रही होती है, लेकिन इस डाउट की एनर्जी से हम उसको यूँ सोचते हैं कि ये तो यूं ही है ना, मन का ख्याल आ रहा होगा, या यूं ही दिखा दिया गया, देख लिया होगा। देखिए मैं आज की तारीख में कोइंसिडेंस यानी संयोग में तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जीवन में कभी कोई संयोग मेरे रहा नहीं, सब कुछ देव योग से हुआ है। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि एक पक्षी भी अगर आपके बैल्कनी में आके बैठा है ना, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है। विदाउट रीज़न यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है दोस्तों, ये बात आप मेरी पक्की मान लीजिए। और जिस दिन आप इस फेथ के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखना, ऑब्जर्वेशन शुरू करेंगे ना, ऑटोमेटिक आपको हर जगह जगह गाइडेंस मिलता जाएगा, और उस गाइडेंस को आप पहचान भी पाएंगे। ठीक है, इसका और एक तरीका मैं आप लोगों को एक अफर्मेशन बता सकती हूँ इस विषय में। आपको जैसे अगर ऐसा फील, तो अफर्मेशन ये है कि आप बोलें कि मैं, मेरे हायर सेल्फ मुझे गाइड करता है और उसे मैं सुनती भी हूँ या सुनता भी हूँ, लाइक दैट। एक ये हो चुका है। एक दोस्तों आप लोगों को ड्रीम आ सकता है, आया होगा काफ़ियों को, जिसमें आपका डीएम भी है, आप भी हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोनों अपने अपने में काम कर रहे हैं और सपने में भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ये इसका ये है मतलब, इसकी एनर्जी ये है कि वही चीज़ कि वहाँ है और एक दूसरे के पर्पस के लिए कर रहे हैं काम उसमें, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एक बैरियर दोनों ने बनाया हुआ है। और ये आप लोगों को ये ड्रीम इसीलिए आया होगा, ये बताने के लिए
कि ये सब चीज़ों पे आपको काम करना है। ख़ास तौर पे हार्ट जो अभी आपका है जो चक्रा, उस पे आप लोगों को विशेष, अगर खाली भी बैठे हुए हैं तो पूरा ध्यान आप वहाँ लगाएं। अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ ध्यान लगाएं। आपका जितना ध्यान, क्योंकि वो कहीं टिंगलिंग तो कर रहा है आप लोगों का, लेकिन आप लोग थोड़ा वहाँ ध्यान लगाएं, तब जाके वो थोड़ा रिसीव और गिविंग के अंदर आएगा। ठीक है। एक आप लोग देखिए, क्रिएटिविटी सबसे मेन चीज़ यहाँ निकल कर आ रही है कि आप लोगों को अपनी क्रिएटिविटी पे अभी के टाइम बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, क्रिएटिविटी पे ध्यान देना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज क्रिएटिविटी क्रिएशन करते वक्त हमारा पूरा जो इनर विजडम है और हम हैं, तीनों चीज़ें, माइंड बॉडी और सोल, तीनों चीज़ें मिलके उस एक काम में लग जाती है। तो हमें क्या है, कोई लो एनर्जी को सोचने का या उसे फील करने का या किसी को याद, डीएम को याद करना, भूलना, गाली बकना, नहीं बकना, ये सब कुछ याद नहीं आता है। और हम उस समय के लिए पूर्ण रूप से कुछ न कुछ प्रकट करने में लगे रहते हैं। तो वो एक तरीके से बहुत पॉजिटिव एनर्जी गाइया माँ को जाती है। देखिए, हमारा काम यहाँ पे सर्विस करना ही है, एंड ऑफ द डे ये बात तो माननी होगी। चलिए वो आगे की बात है। तो ये आप करिए। अब आप कहो भाई चित्रा भाई क्या कर सकते हैं क्रिएशन में, अभी तो हमें कुछ नहीं आ रहा है। नहीं, कैसे नहीं आ रहा है? आप में से कई लोग हैं, आप कुछ ना कुछ लिख लीजिए। अगर आप लोगों को लिखने का, अगर कुछ नहीं तो अपनी कहानी लिख डालिए। अपना एक रजिस्टर पेन लेकर आइए। अगर आपको जहाँ से याद है अपनी कहानी, वो कहानी लिख दीजिए। आपके डीएम कैसे आए, क्या हुआ, वो सभी एक स्टोरी बना दीजिए, उसी को लिख दीजिए पूरे को। अगर किसी के पास और कुछ नहीं है लिखने के लिए, और अगर किसी को शब्दों के साथ खेलना आता है तो कुछ शायरी वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, खुद के लिए, डीएम के लिए, परमात्मा के लिए, वो लिख दीजिए। और कुछ नहीं है, किसी को थोड़ी बहुत पेंटिंग आती है, वो कर दीजिए। अरे कुकिंग का शौक है तो कुछ नया नया बना लीजिए, बिगड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पूरी आपका अभी क्रिएशन की तरफ होना चाहिए, जिससे आपके सबकॉन्शियस को ये ऑर्डर जाए। क्योंकि आप लोग मतलब सही दिशा की तरफ तो बढ़ते चले ही जा रहे हैं। सिर्फ ये होता ये है कि हमारे यहाँ जैसे जैसे हम ऑर्डर करते जाते हैं, वैसे वैसे वो रियलिटी में तब प्रकट होने लगता है। तो कम से कम उन्हें उससे को ये चेतना को आपके ये बात जाए कि आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको वो उस तरह का सरकमटेंस और माहौल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कराएगा। तो अभी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप लोग कुछ भी कुछ करते रहें, किसी को कुछ ना कुछ सबको आता है, हम सब बिल्कुल योग्य हैं। ठीक है। एक दोस्तों देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातों को आप लोग जाने दे रहे हैं। एक मैंने कल बोला था आर्ग्यूमेंट नहीं करना, लेकिन आप लोग फिर भी, बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट में फंसे हैं। मुझे एनर्जी आई है, आर्ग्यूमेंट की है आप लोगों ने। मैंने बोला था ना, अपनी एनर्जी बचा के रखना है। आप लोगों के साथ ऐसी एनर्जी हो रही है इस वक्त कि बड़ी बड़ी बातों को तो आप जाने दे रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई तो कोई बात नहीं करके यूं है, और बहुत मामूली और छोटी बात पे आप बिना मतलब रिएक्शन दे रहे हैं अपना, और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो ये सब मत करिए बिल्कुल भी। अभी बहुत हाई एनर्जी चल रही है, और अब इस वक्त डीएम आपको बिल्कुल मिरर कर रहे हैं। आपको बाहर से ये नहीं कि भाई मैंने कह दिया तो ले उठाया फ़ोन लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि प्रगट में किया हुआ फिर अहम जागता है उनका। उनके सबसे बड़ी जो मैं कमी मानती हूँ वो ये है कि उनका अहंकार ही उन्हें वो चीज़ समझने नहीं देता है, या मन ही मन में रोने के बावजूद भी देखिए याद तो वो करते हैं। वो सब कुछ, सबको सब कुछ पता है, इतना सब अपनी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या ऐसी चीज़ है जो आप दोनों को जो भी इस आगे नहीं बढ़ने देती है? उनका तो अहम भाव है। बिकॉज अहंकार ही तो है मस्कुलिन में जो चीज़ उन्हें, ईगो का डेथ हो रहा है क्योंकि अभी उन्होंने हाथ में ले लिया है सारा कामकाज। तो वो सब अपने आप देख लेंगे, क्योंकि ये होता यही है, राजी राजी नहीं तो बेराजी वाली बात है ना। या तो आप लोगों के अंदर जो कमी है आप लोग अपने आप उसको निकालें, नहीं तो उनको आता है भी निकालना, रुला धुला के कैसे तैसे भी हो जाता है ना। नहीं तो अगर वो नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर भी है, उनको कैसे उनका ईगो का डेथ करना है वो सब प्रभु को आता है, परमात्मा को आता है। एक आप लोग क्रिस्टल के प्रति बहुत आकर्षित फील कर सकते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं ना, तो कईयों ने तो ले भी लिया होगा, कईयों की इच्छा होगी। अगर ऐसा आपको इंट्यूशन कर रहा है तो आप बिल्कुल आराम से परचेज़ करें और उसे धारण भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका फ़र्क पड़ता है। और आप लोग यूज़ करें, और गुड लक आ रहा है, ये बात मैं बता रही हूँ। और अपनी एनर्जी ना दें प्लीज़, अपने ऊपर डाउट ना करें। आप बहुत शानदार हैं, बहुत ऊंची आत्मा है, अपने ऊपर विश्वास करें। सिर्फ और सिर्फ हम भूल गए हैं इल्यूजन में, बहुत हायर सोल्स हैं आप लोग, और कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहें। मैंने कहा ना, कुछ नहीं है तो अपनी कहानी एक रजिस्टर पेन ला के लिखना शुरू कर दें, उसी में ध्यान लगा रहेगा तो कम से कम क्या पता कुछ नया सृजन हो जाए।
और अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और भी मैं भूल जाती हूँ, मुझे फिर बाद में याद आता है। ठीक है, एक अपग्रेड वगैरह इस तरह के शब्द आप लोगों को दिख सकते हैं, अपग्रेड, लेवल अप, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को दिख सकती है। बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, मस्त रहो, पर्जिंग हो रही है, कोई बात नहीं, रोते ही आए हैं और पता नहीं अभी रोना है तो ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अच्छा भोजन लीजिए। जय श्री राधे।